हेलो दोस्तों, ऑल इंडियन ह्यूमन एक्टिविटी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं देवाशीष आज एक नया वीडियो ने लेके आपके सामने आया हूँ। तो आज का वीडियो का पर्पस होने वाला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो जनरल डिपार्टमेंटल एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन यानी रेलवे मिनिस्टर ने निकाला है। तो फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर वो पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश 7 पोस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी 2 पोस्ट एंड जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 8 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। तो देख लेती हूँ तो किस किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी किस किस क्वालिफिकेशन पे। तो ये जनरल स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो देखिए जे ओपनिंग डेट है 22/10/2021 से और क्लोजिंग डेट 21/11/2021। तो आप देख रहा है यहाँ पर सब लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल सर्विंग एम्प्लॉय। जिस कैंडिडेट ऑलरेडी इंडियन रेलवे वेस्टर्न रेलवे में जब करता है उस लोगों के लिए ही निकला है ये फॉर्म। जनरल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म नहीं है, पहले ही सुन लो। जिस कैंडिडेट का रेलवे में वो इंडिया से कहीं भी हो सकता है, इंडिया से कहीं भी हो सकता है जो वो बिलोंग करता है, बट उसका जॉब वेस्टर्न रेलवे में है, वो ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कोई नहीं है। तो जिसका देखना है वो देख सकते हैं, नहीं तो जा सकते हैं। बाद में देखती हूँ और क्या क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है ये जो साइड है यहाँ पर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। वैलिड आईडी और शुड बी कैंडिडेट हेयर द ईमेल आईडी एंड एप्लीकेशन ईमेल आईडी। जो आपका सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और वैलिड आईडी लेके ये फॉर्म फिलअप करना होगा। एम्प्लॉय शुड रियली एज ए ভিজিট আপনাকে এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে বলছে এবং আপডেটস। তো আপনাকে আপডেট পেয়ে যাবেন এই ওয়েবসাইটে। तो उसके बाद क्या हो रहा है, तो वैकेंसी डिटेल्स पे हम आगे तो देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स में क्या होता है। जो जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में पे लेवल 7 पे पे लेवल 7th CPC तो 4 है। तो मेडिकल क्लासिफिकेशन CE1 तो जनरल पे 6 है, SC पे कोई सीट नहीं है, तो OBC के 1 है। टोटल 7 पोस्ट पर निकला है। और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में 2 पोस्ट निकला है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में तो 2 पोस्ट निकला है। एखन लेवल 7 CPC 4 और 6 है। तो इसके बाद देख लेती हूँ क्या क्या और नीचे में दे गई है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बोला है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 10+2 क्वालिफाई होना है और देखते हो 10 मिनट्स विथ इट ट्रांसलेटर 50 मिनट्स टाइम ऑफ 50 मिनट्स। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में 12 पास होना है और आपको 80 वाट पर मिनट 10 मिनट्स में ट्रांसलेशन करना होगा 65 मिनट्स। तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में आपको मास्टर डिग्री पास करना होगा कोई भी बोर्ड से, वो कोई मैटर नहीं करेगा। तो जिस कैंडिडेट वेस्टर्न रेलवे में जॉब करता है वो कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही खुशखबर है और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो उस कैंडिडेट ये फॉर्म फिलअप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जनरल कैंडिडेट ये फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता है,
सिर्फ उसका लिए ही है। तो एज लिमिट यहाँ पर बोला है, तो अपर लिमिट है, तो देख रहा है यहाँ पर। तो जनरल के लिए 42 रखा गया है, ओबीसी के 45 रखा है, SC ST के 47 रखा है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस क्राइटेरियाज को यहाँ पर बोला है, जो SC ST को एनेक्सस ए लिखना है। सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट जो नोटिफिकेशन निकला है उसके नीचे होगा। तो ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, तो उसके लिए एनेक्सस बी एंड सी लाना होगा। तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड। तो CBT टेस्ट आपको होगा, स्टेनोग्राफर स्किल होगा, ट्रांसलेटर टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग। तो CBT टेस्ट में आपका 90 मिनट्स होने वाला है, जो 90 मिनट्स और 120 मिनट्स पर PW कैंडिडेट के लिए। तो दो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होने वाला है। CBT एग्ज़ाम 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है और मिनिमम परसेंटेज मार्क ऑफ एलिजिबिलिटी जनरल के लिए 40% आपको नंबर ले आना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और OBC लिए 30% आपको लेना होगा क्वालिफाई करने के लिए। SC को 30% लेना होगा, SC को 25% लेना होगा क्वालिफाई होने के लिए एग्ज़ाम में। तो देख रहे हो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में कितना निकला है और क्या क्या होगा, व एग्ज़ाम का रूटीन व शेड्यूल क्या होगा, सिलेबस। तो जनरल अवेयरनेस 100 टोटल मार्क 100, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज टोटल मार्क 100, 90 मिनट्स आपका रहेगा। तो उसके बाद देखते हो क्या क्या सिलेबस। तो पार्ट 1 में आपको रहेगा, ये देख रहा है। तो दिस टॉपिक विल बी इंग्लिश और हिंदी, मैथमेटिक्स, गुजराती पार्ट 1। तो क्वेश्चन विथ जनरल अवेयरनेस, सिलेबस मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग और साइंस में जो होता है वो ही रहेगा। मैथमेटिक्स में देख रहे हो आपको क्या क्या है रहेगा, देख लेना। जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या है देख लेना, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है देख लेना। पार्ट 2 में आपको हिंदी और इंग्लिश पर ऑपरेशन फिल एप्लीकेशन फ्रॉम जो एनेक्सस DE ये वो लेना जाना है, स्किल टेस्ट देना है। एक बाद में पार्ट 2 में स्किल टेस्ट होने वाला है आपको हिंदी और इंग्लिश में, जो उसके उस टाइम में आपको एनेक्सस D और E भी ले जा आना है। तो यहाँ पर बोला है जो क्या स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट शेड्यूल अपना क्या बोला है। इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट एंड 10 मिनट्स ड्यूरेशन, ट्रांसमिशन टाइम 50 मिनट्स। हिंदी वो 80 वर्ड पर मिनट्स, तो 10 मिनट्स ड्यूरेशन, ट्रांसमिशन टाइम 65 मिनट्स। तो आपको ये सभी ध्यान से देखना होगा और सही से सब कुछ लेके जाना है और तैयारी करना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट, द पोस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर विल बी ग्रेड बेस्ड ऑन a grade of marks obtained in CBT and stenography skill test। तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी पैटर्न ऑफ CBT, तो इसका भी CBT टेस्ट होगा। तो नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज बुझ यहाँ पर बोल रहा है ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉलो बाय ए क्वालिफाइड ट्रांसलेशन टेस्ट। द क्वेश्चन पेपर शैल बी designated to test quality and both a knowledge of English language as well as knowledge of Hindi language। तो दुटो लैंग्वेज है अपना के एक दक्षता 2 लैंग्वेज पे आपको सही से आना होगा। तो एटलास 50%
एंड क्वांटिटी, और 20% इंग्लिश एंड 30% हिंदी आपको आना होगा। तो 50% होता है, 20%, 30% में 50% होता है। तो नॉलेज, इंटेलिजेंस सब कुछ आपको आना है। उसके बाद देख लो तो एखाने ट्रांसलेशन टेस्ट कैसे होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, 10 मिनट तो होगा। तो क्वालिफाई होने के लिए आपको 60% लगना होगा टोटल, आपको 60% मार्क्स डिसक्वालीफाई। तो बोले से 60% नहीं होगा तो डिसक्वालीफाई होगा। फॉर डिसेबिलिटीज एनेक्सस एप लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई कॉल लेटर विल बी अवेलेबल डाउनलोड आरआरसी वेबसाइट पे आपको होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब करना होगा तो आरआरई जो वेबसाइट आपको फॉर्म फिलअप करना है वेस्टर्न रेलवे से, उस वेबसाइट से आपको मिलेगा। तो उसके बाद और क्या क्या है देख लेती हूँ। तो 7 CPC थे आपको आपको सैलरी मिलेगा 7 CPC में। उसके बाद और क्या क्या है, यहाँ पे बोला है जो आपका एम्प्लॉयज़ नॉट सेंड प्रिंट आउट्स, तो आपको जो एम्प्लॉय का कॉपी है, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है, उसका प्रिंट आउट नहीं सेंड करना है। तो हाउ टू अप्लाई प्रोसेस का यहाँ पर निकल दे बोल रहा है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप आपको फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो 70 का भी आपको फ़ोटोग्राफी 70 का भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 70 के भी के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए सबमिट अप एप्लीकेशन, क्या क्या करना होगा। पहले साइट पे जाना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे जाना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अगर जो प्रोसेस होता है वो तो साइबर कैफ़े वाले कर लेगा, बट आप जो फ़ोन पे कर सकते हो तो आप जानते हैं पर क्या क्या डालना होगा। रजिस्ट्रेशन के पर आपको जो फादर मदर का नेम होता है सब कुछ डालना पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का क्लिक करता है, नंबर आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आता है, नहीं तो पासवर्ड को फॉरगेट करना पड़ता है। उसके बाद फ़ोटो डालना होता है। तो हम एक वीडियो में आपको देखा देंगे कैसे ये करता है। तो उसके बाद क्या क्या है देख लेती हूँ। तो अभी तो और कोई नहीं है, अभी अब सब एनेक्सस को फॉर्म दे रहा है। ये तो ज्वाइनिंग होने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब ये सब लेके जाना है। अब SC/ST हो तो आपको लेके जाना है, वहाँ पर बोला है एनेक्सस D, एनेक्सस E, तो सब कुछ आपको तब लेके जाना है। आपको ही नहीं कुछ नहीं करना है, PDF को डाउनलोड करके आपके पास सही से रखना होगा। और फॉर्म फिलअप को वीडियो हम और दूसरे एक वीडियो में बता देंगे आपको। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही है। तो दूसरे कोई नया वीडियो लेके आपके सामने ज़रूर आती हो। तो सही रहना, दूसरों को सही रखना। धन्यवाद।